हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। और देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं थियोडोलाइट के, वो सारी चीजें आपने सीख ली हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके फंडामेंटल एक्सेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है थियोडोलाइट की फंडामेंटल एक्सेस क्या क्या होती है, कौन कौन सी, और उसमें आपस में रिलेशन क्या होता है, और कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स जो यूज होते हैं लेवलिंग में, उन सभी चीजों को जानेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि सेटिंग अबव द प्लेन टेबल क्या है, सेटिंग अबव द थियोडोलाइट, सॉरी प्लेन टेबल आ गया, ठीक है, और टेम्परेरी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। और लेकिन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत बस कूद पड़े। ठीक है, तो लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ थ्योलाइट के बारे में बता दिया था। मैंने आपसे बोला था कि जो शिफ्टिंग हेड होता है, जो जो है, उस वो क्या अरेंजमेंट होता है कि भाई उसको स्लाइड को सरका सकते हैं, जो हुक होता है, तो वो अरेंजमेंट होता है जिस सेंटर में उसको लाया जा सकता है, बीच में तो ये बेनिफिट उसमें, सुविधा अरेंजमेंट होता है। और एक बात मैं और बता दूं, एक उसमें छिद्र होता है, जो थोड़ा लाइट है हम लोगों का, उसमें एक छेद होता है, एक छिद्र होता है उसके, जहां से हम लोग जो प्लेट लेवल होती है, जो सॉरी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है, वहां पर एक जहां पर ये हुक लगा होता है, वहीं के पास में एक होल होता है, एक छोटा सा, जिसको बोलते हैं डियर प्लम्बिंग नेट। जी हाँ, प्लम्बिंग नेट या प्लम्बिंग प्लम्बिंग नेट, ठीक है, प्लम्बिंग नेट बोलते हैं। ये क्या करता है डियर कि जब आप सेंटरिंग करते हैं ना, सेंटरिंग करते हैं, प्लम्ब को सस्पेंड करते हैं, तो इसी से देखा जाता है कि एकदम सेंटर में है छिद्र, वर्टिकल एक्सिस में जा रहा है कि नहीं, इससे पता चलता है हमें। तो इसी को बोलते हैं डियर प्लम्बिंग नेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सारी चीजें अक्सर जो है मिस कर देते हैं आप लोग, तो ये चीज इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और अब आप प्रिपेयर हैं फॉर द टू स्टडी द फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट। तो आज हम जानने वाले हैं कि फंडामेंटल एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट क्या है और उनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मी। फंडामेंटल एक्सेस, फंडामेंटल, फंडा लिखना था तो मैंने फंडा लिख दिया। फंडामेंटल, फंडामेंटल एक्सेस of theodolite, a theodolite, a theodolite and relationship between them। इसमें क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो इसकी फंडामेंटल एक्सेस को पहले मैं लिस्ट आउट कर दूं ना, इसके पहले मैं इसकी फंडामेंटल एक्सेस को लिस्ट आउट कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस हो गई इसकी, वर्टिकल एक्सिस बता ही चुका हूं क्या होता है, ठीक। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं अपन लोग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, जानते हैं आप मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रूनियन एक्सिस, है ना, ट्रूनियन एक्सिस डियर, ट्रूनियन एक्सिस। ओके, इसके बाद कहाँ चले आए भाई, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। थर्ड इसके बाद आता है डियर, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ एटीट्यूड लेवल या एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब, ठीक। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या जिसी को लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं डियर, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या इसी को लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ साइट डियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट। इसके बाद आता है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स। ये 5 फंडामेंटल एक्सिस हैं डियर, ठीक है, ये 5 फंडामेंटल एक्सिस हैं जो आप देख रहे हैं। और वर्टिकल, इसको मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। वर्टिकल एक्सिस तो वही है डियर, वर्टिकल एक्सिस जिसके अराउंड हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है, जिसके अराउंड, अब इसके अराउंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया।
हॉरिजॉन्टल एक्सिस टूरियन एक्सिस में आपको बता ही चुका हूं कि जिस एक्सिस के अलोंग हमारा टेलीस्कोप हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, इसे ये ऐसे से रोटेट कर रहा है तो इसके आपकी तरफ देख रहे हैं जिस एक्सिस में मेरा हाथ जा रहा है वो जो एक्सिस रिप्रेजेंट होगा वो टूरियन एक्सिस होगा। ए फ्रेम स्टैंडर्ड के सिरों से पास होता है, बताया मैंने आपको। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब भाई लेवल का जो ट्यूब होता है, लेवल का जो ट्यूब होता है डियर, उसके वक्र पर स्पर्शज्या मतलब इस छू कर जाने वाली लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब होती है। लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट, जो हमारा टेलीस्कोप है डियर, ये आई पीस, ये डायफ्राम, ये ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट क्या होता है डियर कि हमारे डायफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हुई रेखा जो इमेजिनरी लाइन है वो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन कहती है, है ना। और क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन। अभी एक तो बच गया यार, एक तो अभी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहाँ गया भाई, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी जान लीजिए आप क्या होता है, मैंने बोला था बताऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कोई बहुत ज्यादा मतलब इसका फंडामेंटल एक्सिस नहीं है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है कि ये जो इसका सेंटर है आई पीस का, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली रेखा को, इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप डियर। अब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं डियर, और जब हमारा इंस्ट्रूमेंट सही लेवल्ड होता है तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, और ये जो आप देख रहे हैं जिसकी भी बात कर रहा था लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं ना डियर, ये दोनों संपाती मतलब ये एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाती है इस तरह से जो है, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो आप देख रहे हैं, कहाँ गया एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब भाई, ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो है ये एक्सिस ऑफ इसके पर पैरेलल होता है, ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है, इसके पैरेलल होता है क्योंकि टेलीस्कोप और लेवल ट्यूब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं साथ। ओके डियर, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की भी एक्सिस होगी देख लिया आपने, ठीक। अब प्लेट लेवल की एक्सिस, जो इसमें प्लेट्स होती हैं, मतलब जो नीचे में बताया था ना हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं, स्केल प्लेट, वर्टिकल प्लेट होती हैं लोअर, तो उसकी जो एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, तो वही एक्सिस को एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल बोलते हैं डियर, ठीक है। ये हो गया 90, ये भी 90 हो गया, एक दूसरे एक 90 डिग्री काटती है। अब इसका मैं अगर आपको यहाँ पर डायग्राम शो करूँ ना तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर डायग्राम, देखिए ये हो गई वर्टिकल एक्सिस भैया, भैया जी सर, ये हो गई वर्टिकल एक्सिस हमारी, ठीक। इसके बाद क्या बात है भाई, ये हमारी हो गई ट्रूनियन एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस में रिलेशन क्या होगा, 90 डिग्री। ये हो गई डियर वर्टिकल एक्सिस, क्या हो गई, वर्टिकल एक्सिस, और ये हो गई जिसे हम ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ट्रूनियन या इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं ना हम लोग, ट्रूनियन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना, ठीक है डियर। ओके, अब डियर क्या है कि हमारे जो पास होगी नेक्स्ट, दैट इज, ये क्या है, तो कमाल हो गया, एक एक्सिस इसमें से एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब है, ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब है डियर, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, जी हाँ। और ये जो आप देख रहे हो ये वही लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन या इसी को लाइन ऑफ साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और दो एक्सिस जो प्लेट लेवल की एक्सिस जाती है वो इस तरह से जाती है, तिरछा बन गया यार, ठीक है, यहीं पर काट रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स हो गए, क्या हो गया डियर, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स, ठीक है डियर, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। तो ये आप रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा होगा जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप।
ओह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई। ठीक, तो ये रिलेशनशिप है डियर, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल एक्सिस, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल डियर, ठीक है ना, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट डियर, थियोडो। तो मेरा ख्याल है कि चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और भी कुछ एडवांस चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या, जो सरप्राइज आपके लिए रखा है मैंने, ठीक है, सरप्राइज आपके लिए रखा है। जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये है सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा था आपके लिए। ठीक है, यही है वो सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा था आपके लिए डियर। तो इसमें देखो क्या है कि इसमें क्या है कि point at which observations and reduced are reduced, ये देख रहे हैं कुछ असेंबली है डियर। ठीक है, हमेशा याद रखिए जो ए फ्रेम वर्नियर और टेलीस्कोप, ठीक है, ए फ्रेम वर्नियर और जो ये आपका टेलीस्कोप तक का जो सिस्टम है उसको एलिडेड असेंबली बोलते हैं डियर। ध्यान दीजिएगा आप, जो वर्नियर, ए फ्रेम और टेलीस्कोप का जो असेंबली है, इतना पार्ट देख रहे हैं, उसको एलिडेड असेंबली बोलते हैं। ये चीज जानिए आप। दूसरी बात, लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक का जो सिस्टम है उसको हॉरिजेंटल सर्किल असेंबली बोलते हैं, हॉरिजेंटल सर्किल असेंबली बोलते हैं। जो ये आप वर्टिकल एक्सिस देख रहे हैं, ये गुलाबी कलर में लाइन देख रहे हैं, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है ये। और ये देखिए नीचे वाला जो हेड देख रहे हैं, दिस इज देखिए, ये देखिए लेवलिंग हेड, जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसे ट्रावर्स एक्सिस, अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रावर्स एक्सिस भी कहते हैं डियर। देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रूनल एक्सिस जो होता है, इसी के अराउंड हमारा टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है। देख रहे हैं ये लाइन ऑफ साइट, टेलीस्कोप से जो जान रही है लाइन ऑफ साइट, और इसी के पैरेलल जाती है एक एक्सिस जो ऐसे आती है, जो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब होता है। ठीक है, वो मैंने आपको खुद खींच के बना दिया है इसमें। ठीक है, ये चीजें हो गई हॉरिजॉन्टल से लेवलिंग हेड असेंबली। देखिए कितनी असेंबली हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हेड लेवलिंग हेड असेंबली, दो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली, तीन एलिडेड असेंबली। ठीक है, इस तरह से असेंबली आपको 2-3 असेंबली मिल गई। वर्टिकल सर्किल रिजिडली फिक्स टू द टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्किल देखिए दृढ़ता से फिक्स होती है टेलीस्कोप के साथ, जैसे मैंने बताया था कि टेलीस्कोप के घूमने पर वर्टिकल सर्किल भी रोटेट करती है। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक बिग सरप्राइज। वर्नियर थियोडोलाइट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिट, वही मैंने कहा था, वर्नियर थियोडोलाइट जो अब आ रहे हैं वो ट्रांजिट ही होते हैं। ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट क्या होता है मैंने बताया था आपको। A transit theodolite is one in which the telescope can be rotated in a vertical plane। तो वही बताया मैंने, ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होते हैं जिनको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट करा सकें। ट्रांजिट थियोडोलाइट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। ठीक है, 3 assemblies of theodolite, this is the topic of 3 assemblies of theodolite। what 3 assemblies, 3 assemblies of theodolite, 3 assemblies of theodolite। ठीक है, ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जो यूज होते हैं लेवलिंग, सॉरी लेवलिंग बार बार आ जा रहा है, थियोडोलाइट, क्योंकि थियोडोलाइट पढ़ा रहा हूं मैं तो थियोडोलाइट होगा आपका। ठीक है, लेवलिंग बार बार याद आया था क्योंकि लेवलिंग काफी चीजें इसमें मैच करती हैं। ठीक है, तो उन पर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको वर्नियर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि फंडामेंटल या बेसिक टेक्निकल टर्म्स, बेसिक टेक्निकल टर्म्स, बेसिक टेक्निकल
terms used in theodolite used in their theodolite, इसमें यूज होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं, आपको बता दें। सबसे पहली बात तो आती है कि जो है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटरिंग। क्या बोलते हैं? सेंटरिंग, केंद्रण। तो सेंटरिंग तो मैं आपको बता दूं तो कॉमन चीज है, पहले भी बताता चला आया हूं, कई बार आपने मेरे मुंह से सुना भी होगा। भाई सेंटरिंग का क्या फंडा है? सेंटरिंग उसमें कंपास में, लेवलिंग में, प्लेन टेबल में, सब जगह आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। वही सेंटरिंग है, कोई और अलग नहीं है। सेंटरिंग इज द प्रोसेस टू ट्रांसमिट द स्टेशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन को, हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर पॉइंट है जिस स्टेशन वाला, उसको ग्राउंड पर शिफ्ट करना, जो वर्टिकल एक्सिस के थ्रू जाता है, दैट इज सेंटरिंग। ठीक है, सेंटरिंग आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, जो कि है दूसरा, सेंटरिंग के बाद जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटरिंग के बाद जो है डियर हाँ जी, सेंटरिंग के बाद आता है नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग। जी हाँ, ट्रांजिटिंग, ट्रांजिटिंग, ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग, इसी को प्लंजिंग, PLUNGING, ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग द टेलीस्कोप। ठीक है, ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग द टेलीस्कोप। ठीक है डियर, तो ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग द टेलीस्कोप क्या होगा बताता हूं मैं आपको कि जो हमारा टेलीस्कोप है, जब हम उसको वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिटिंग या प्लंजिंग द टेलीस्कोप। अब ये रोटेट करने पर 180 डिग्री जब मूव करे, रोटेट करेगा, तो आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस की वेन की जगह ऑब्जेक्ट वेन आई वेन की जगह चला आएगा। देखिए कुछ इस तरह से, अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गए भाई, देखिए पार्ट्स देख रहे, इनर स्पिंडल, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है आपको भी, ये आ गया। अब जब ये हमारा जो टेलीस्कोप है डियर, क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर जाएगा। तो जब रोटेट करेगा तो 180 डिग्री घूम जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट वेन आई वेन की जगह आ जाएगा और आई वेन ऑब्जेक्ट वेन की जगह चला आएगा, नहीं चला आएगा। ठीक है, ये तो 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे फिर वापस चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को डियर बोलते हैं ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज थर्ड नंबर पर, जिसे स्विंगिंग। जी हाँ, स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप, स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। अब स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप क्या होता है मैं बताता हूं आपको कि स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप क्या है कि जो हमारा थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब रोटेट करता है, उसी प्रोसेस को स्विंगिंग बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल प्लेन में जब हमारा टेलीस्कोप रोटेट करता है, हमारा सिस्टम रोटेट करता है, उसी को स्विंगिंग बोलते हैं। 360 भी हो सकता है और 80 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें खास बात वही है कि जब रोटेट करता है तो भाई पूरा इंस्ट्रूमेंट रोटेट करता है, जबकि ट्रांजिटिंग में केवल टेलीस्कोप रोटेट करता है हमारा, और टेलीस्कोप के साथ साथ वर्टिकल सर्किट जुड़ी होती है, तो इसलिए वर्टिकल सर्किट भी रोटेट करती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं डियर। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो पूरा, जब ये अभी ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, अब ये मतलब जो है इस तरह से रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसी को स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक, अब आइए और आगे बढ़ते हैं डियर, स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप, और इसी क्रम में डियर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, चेंजिंग फेस, चेंजिंग फेस, या यार अभी चेंजिंग फेस रहने दो, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन पहले जानो। फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है?
फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें अगर, तो हिंदी में बोलते हैं इसको बायां फलक प्रेक्षण। बायां फलक प्रेक्षण क्या होता है कि जब वर्टिकल सर्किल हमारे टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, वर्टिकल सर्किल हमारे टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, उस दौरान जब हम रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग को बोलते हैं, उस ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन की खासियत यही है डियर कि जो आपका वर्टिकल सर्किल है वो टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इस पिक्चर में आप देखिए तो क्या है कि ये अभी मैं आई पीस की तरफ फिर करके खड़ा हुआ अपना आई पीस, अब मेरे राइट हैंड पे देखिए ये क्लैंप स्क्रू आ रहा है और लेफ्ट हैंड पे देखिए वर्टिकल सर्किल आ रहा है। तो ये जो कंडीशन, ये जो पोजीशन है इसकी, ये फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन को डिफाइन कर रहा है। जी हाँ, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन को। लेकिन अभी क्या होगा कि जब ये इसको इधर भी लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, राइट हैंड साइड पे ला सकते हैं। अभी कैसे लाते हैं बताता हूं मैं आपको। जब ये वर्टिकल सर्किल हमारे राइट हैंड साइड पे आ जाए, आरएचएस में आ जाए, तब जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? फेस राइट ऑब्जर्वेशन। फेस राइट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। देखिए यहां पे जिसकी मैं बात करने जा रहा था, इसमें फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट आता है डियर फेस राइट ऑब्जर्वेशन। फेस राइट ऑब्जर्वेशन डियर। तो इसमें वही चीज, वर्टिकल सर्किल आपका राइट हैंड साइड पे चला आएगा। कैसे आएगा बताता हूं उसको मैं। उसको बोलते हैं चेंजिंग द फेस। चेंजिंग द फेस, फलक बदलना। कैसे भैया फलक बदलेंगे हम लोग, उसका जुगाड़ बताता हूं मैं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैं कुछ ले लेता हूं, ये चलिए मैं फोन ले लेता हूं, ठीक है। अब ये हमारा मान लीजिए ये वर्टिकल सर्किल है, ये वर्टिकल सर्किल है और वर्टिकल सर्किल टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के साथ वर्टिकल सर्किल ये जुड़ा हुआ है, ठीक। अब टेलीस्कोप घूमेगा तो वर्टिकल सर्किल भी घूमेगा ना, ठीक। तो दोनों प्रोसेस हमें इसके लिए करना पड़ेगा। फेस चेंज करने के लिए हमें ट्रांजिटिंग भी करना पड़ेगा और स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप भी करना पड़ेगा। और ट्रांजिटिंग हमें करना पड़ेगा 180 डिग्री और स्विंगिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए वर्टिकल सर्किल है, ये हमारा टेलीस्कोप है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, अभी जादू देखेगा ये राइट हैंड साइड पे चला आएगा। देखिए कैसे, पहले मैंने क्या किया कि ट्रांजिटिंग किया। तो ट्रांजिटिंग करेंगे तो आपस में ये 180 डिग्री घूम जाएगा। देखिए घूम गया, ठीक। ये ट्रांजिटिंग किया और 180 डिग्री अब स्विंग करने जा रहे हैं। देखो ये 180 डिग्री स्विंग कर रहा है, ये देखिए ये अब 180 डिग्री मैंने स्विंग किया डियर। तो जो ये वर्टिकल सर्किल देखिए जो अभी आपको नजर आई थी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, अभी देखिए राइट हैंड साइड पे आ गई और वापस आई पीस की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पीस ऑब्जेक्ट पेन की जगह चला जाएगा। आई पीस की जगह ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर से मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारी वर्टिकल सर्किल हो गई, ये हमारा टेलीस्कोप हो गया, दोनों को अटैच कर दिया मैंने। और पहले ट्रांजिटिंग करना है अपन लोगों को, दोनों एक साथ घूमेंगे क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने 180 डिग्री ट्रांजिट कर दिया, 180 डिग्री ट्रांजिट किया। 180 डिग्री जैसे ट्रांजिट करेंगे आई पीस ऑब्जेक्ट पीस की जगह, ऑब्जेक्ट पीस आई पीस की जगह चला जाएगा। अभी 180 डिग्री हमें स्विंग करना। 180 डिग्री स्विंग करने का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में 180 डिग्री घुमाना। तो ये भैया मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में 180 डिग्री घुमा दिया। ये देखिए जैसे घुमाया, फिर आई पीस की जगह वापस चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पीस की जगह वापस चला जाएगा। और वर्टिकल सर्किल जो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रही थी, राइट हैंड साइड पे आ गई। देख रहे हैं इस तरह से कैसे। अब ये चीज मैं आपको पिक्चर में आप देख लो यहाँ पर। जैसे ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर डियर, देखिए फेस है, जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है, तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट पीस आई पीस की जगह, आई पीस ऑब्जेक्ट पीस की जगह चला गया। और वर्टिकल सर्किल अभी साथ ही में उधर ही उसके रोटेट होगी। फिर इसको 180 डिग्री स्विंग करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, स्विंग हो जाएगा वो। जब ये स्विंग होगा तो ये वर्टिकल सर्किल घूम के इधर आ जाएगा और वापस ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, आई पेन अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसी क्रम को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डियर चेंजिंग द फेस। जी हाँ, इसी क्रम को डियर बोलते हैं चेंजिंग द फेस। और क्या चीजें हैं डियर, इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल। क्या बोलते हैं डियर?
टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है ये बताते हैं अभी आपको। टेलीस्कोप नॉर्मल उस कंडीशन को बोलते हैं डियर, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन में, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन में जब हमारा टेलीस्कोप सीधी पोजीशन में होता है और हमारा जो इसका लेवल ट्यूब है, जो लेवल ट्यूब होती है जिसे एटीट्यूड लेवल बोलते हैं हम लोग, वो ऊपर की तरफ हो सकती है, ऊपर की तरफ होती है और फेस लेफ्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, राइट नहीं होना चाहिए। फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन में जब हमारा टेलीस्कोप अपनी नॉर्मल पोजीशन में होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन की जगह, आई वन की जगह पर और स्ट्रेट, और जब हमारा इसका लेवल ट्यूब मतलब जो एटीट्यूड लेवल बोलते हैं वो अप होता है, ठीक है, वो अप होता है डियर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल, और वहां पर लिख देते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लेते समय। और दूसरा आता है डियर, नेक्स्ट आता है दैट इज टेलीस्कोप इन्वर्टेड, जिसको बोलते हैं हम लोग टेलीस्कोप इन्वर्टेड ना, टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलते हैं। तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड की अगर मैं बात करूं तो बस उसी का अपोजिट केस है। यहाँ पे फेस राइट ऑब्जर्वेशन होगा, राइट हैंड साइड में फेस राइट ऑब्जर्वेशन में जब हमारा टेलीस्कोप अपनी इन्वर्टेड पोजीशन में होगा और जो हमारा लेवल ट्यूब है वो नीचे की तरफ टिल्ट होगा, तो उस पोजीशन को टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलते हैं। और उस समय ऑब्जर्वेशन लेते समय लिख देते हैं भैया टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप नॉर्मल, दिस इज चेंजिंग द फेस। और ये जान लीजिए आपको कि कोई भी ऑब्जर्वेशन लेंगे आप, कोई भी रीडिंग या कोई भी ऑब्जर्वेशन लेंगे डियर, तो उस समय ऑब्जर्वेशन लेते समय या रीडिंग लेते समय डियर क्या होगा कि आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा चेंजिंग फेस का। चेंजिंग फेस से दो ऑब्जर्वेशन लेंगे, एक बार लेफ्ट फेस से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो रीडिंग आएगी, एक बार राइट फेस से ऑब्जर्वेशन लेंगे रीडिंग आएगी, और फिर दोनों का औसत मान हम लेंगे, तब हमें सही रीडिंग मिलेगी, ठीक है डियर। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ता है। और ऑब्जर्वेशन लेते समय टेलीस्कोप नॉर्मल है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड, जो भी कंडीशन है वो आपने मेंशन कर देनी है ना, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी डियर। तो ये कुछ फंडामेंटल कुछ बेसिक टर्म्स थे डियर जो यूज होते हैं आपके लेवलिंग में, ओके डियर, जो लेवलिंग में यूज होते हैं, ओके डियर। तो ये सारे प्रोसेस थे, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उनको बहुत सीरियसली स्टडी करिए ना, ठीक है। और पढ़ाई को कभी भी आपको ऐसे बर्डन नहीं लेना है, पढ़ाई को इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, कभी भी पढ़ाई को स्ट्रेस लेकर मत पढ़िए अपने दिमाग पर, ठीक है। कूल माइंड के साथ स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और जेनिक आपको जो भी चीज़ें डिलीवर करा, और भी क्लासेस जो भी चल रही है, सबको अच्छे से प्रॉपरली देखते रहिए, प्रॉपरली विजिट करते रहिए, प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, जो भी क्वेश्चन वगैरह कराए जा रहे हैं, सारी चीजें, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।